नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का खूब खूब स्वागत करती हूँ। तो आज हम कौन सी कक्षा लेंगे? आज हम कक्षा चौथी कौन सी कक्षा लेंगे? तो आज हम कक्षा चौथी और कौन सा विषय लेंगे? तो आज हम हिंदी विषय लेंगे। तो हिंदी विषय में बच्चों हमने अगले क्लास में क्या सीखा और क्या हमने समझा, उसकी पहले थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। तो अगले क्लास में हमने इकाई कौन सी चल रही है? इकाई दूसरी चल रही है। कौन सी चल रही है? इकाई दूसरी चल रही है। इसमें हमने 1 से 4 प्रश्न हैं स्वाध्याय के, वह लिए थे और सभी बच्चों ने उसे अच्छी तरह से समझ लिया होगा ना? और अच्छी तरह से स्वापोथी में लिख भी डाला होगा। तो उसमें बच्चों यह, वह आदि शब्द किन चीजों में एक चीज हो तो उसमें यह। अगर एक से अधिक वस्तु या प्राणी के लिए कौन से शब्द का प्रयोग? ये का प्रयोग। कौन से शब्दों का प्रयोग? ये के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और उसी तरह हमने नया शब्द भी लिया था। नया शब्द कौन सा था? वह का। कौन सा शब्द था? वह का। तो उसमें बच्चों क्या था कि जिस प्रकार यह में एक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के लिए यह का प्रयोग होता है, उसी की तरह वह का प्रयोग कि एक व्यक्ति, वस्तु आदि प्राणी के लिए वह का प्रयोग, और एक से अधिक व्यक्ति, प्राणी के लिए वे का प्रयोग। तो बच्चों हमने 1 से 4 प्रश्न में चित्र के साथ हमने उदाहरण लिए थे। पहले चित्र के साथ लिए थे, फिर उसकी खाली जगह है वह हमने पूर्ण की थी। तो बच्चों ऐसे ही यह और वह दोनों की शब्दों की हम आज खाली जगह है वह देखेंगे। आगे बढ़ना है ना, इकाई में कुछ नया सीखना है ना। तो चलो बच्चों मेरे साथ कुछ नया सीखते। आज हम बच्चों इकाई हमारी दूसरी है, जिसका नाम आपको सभी बच्चों को तो याद रह गया होगा कि उसका नाम है बढ़ते कदम। इकाई का क्या नाम है? बढ़ते कदम। तो बढ़ते कदम में आज हम 1 से 5 प्रश्न है बच्चों, वह स्वाध्याय के लेंगे। आपको क्या करना है तो मैं आगे आपको बता दूंगी। तो आज हम स्वाध्याय में लेंगे। कौन सा स्वाध्याय में? पहले उसकी जो सूचना है, सूचना वह अच्छी तरह से पढ़ेंगे। क्या करेंगे? सूचनाओं को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो उसमें पहली जो सूचना है उसमें समझिए और लिखिए। तो आप
खाली जगह है वह अच्छी तरह से समझना है। पहले हमने क्या था कि वह तो एक चीज या वस्तु के लिए वह का प्रयोग, तो उसमें चित्र के साथ था ना, तो चित्र के साथ था, इसलिए आपको बच्चों अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्योंकि चित्र के साथ था इसलिए आपको उसको अच्छी तरह से पता चल गया होगा ना कि चित्र में यह दिखाई दे रहा है, चित्र में उंगली के साथ दिखाई दे रहा था। तो हम बच्चों शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्या है, आपको शब्दों को बराबर से सोच समझकर उत्तर लिखना है। अभी क्या है, अभी मैंने खाली जगह उत्तर के साथ लिए, फिर आपको परीक्षा में उसका उत्तर देना है। किसके आधार पर? शब्दों के आधार पर। आपको बच्चों शब्दों के आधार पर अच्छी तरह से उत्तर देना है। तो बच्चों हम पहली खाली जगह से शुरुआत करते। यहाँ पर पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न, उसमें आदि शब्द दिए हुए हैं, उसे हम सोचेंगे, समझेंगे, फिर उसका उत्तर देंगे। आपको क्या करना है, आपको वीडियो बराबर से सोच समझकर देखना है। जिसको भी स्वाध्याय पोथी घर पर है उसको जिसको भी लिखना है वह लिख भी सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, वह लिखा है, वह तोता है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। पहले क्या दिया हुआ है, पहले उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण इसलिए दिया हुआ है ताकि आपको अच्छी तरह से आगे की खाली जगह है वह समझ में आ जाए। तो पहले है, वह तोता है। तो हमें पहले ही आपको समझा दिया था कि वह शब्द का प्रयोग एक व्यक्ति या वस्तु या प्राणी आदि के लिए वह का प्रयोग किया जाता है। तो तोता एक ही होगा, इसलिए यहाँ पर वह तोता है। अब हम उसके सामने की खाली जगह की ओर बढ़ते हैं। वे तोते हैं। तो यहाँ पर बच्चों वे का प्रयोग किया हुआ है। तो वे यानी एक से अधिक तोते होंगे। कौन से होंगे? एक से अधिक तोते होंगे, इसलिए यहाँ पर वे का प्रयोग किया हुआ है। तो यहाँ पर वे यानी एक से अधिक तोते, वे तोते हैं। यहाँ पर हम पहले दोनों उदाहरण बराबर से समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो दोनों उदाहरण वह और वे के अच्छी तरह से आपको समझ लिए होंगे ना। अब आगे बढ़ना है ना, तो चलो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर लिखा है कि वह घोड़ा है। तो यहाँ पर बच्चों
घोड़ा तो आपको पता ही चल गया कि एक ही होगा, इसलिए वह का प्रयोग किया हुआ है, तो वह घोड़ा है। उसी तरह दूसरा है घोड़े। यहाँ पर शब्दों पर बच्चों भार दिया हुआ है। शब्दों पर आपको शब्द है बराबर से सोच समझकर पढ़कर उसकी खाली जगह है वह पूर्ण करनी होंगी। तो यहाँ पर बच्चों लिखा है घोड़े, तो आपको उसका खाली जगह में उत्तर वे देना है। वे घोड़े हैं, यानी घोड़े यानी एक से अधिक होंगे, इसलिए यहाँ पर वे दिए हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि वह कुत्ता है, तो वह कुत्ता है। तो यहाँ पर भी बच्चों एक ही कुत्ता होगा, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि वह कुत्ता है और उसके सामने कुत्ते त के ऊपर एक मात्रा, उसकी बाजू में नहीं, यह आपको समझना है। वे कुत्ते हैं यानी एक से अधिक होंगे। तीसरा है वह खिलौना है, तो यहाँ पर बच्चों खिलौना यानी एक ही खिलौना होगा, इसलिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है? आपको वह लिखना है। उसके सामने देखिए, उसके सामने यहाँ पर खाली जगह खिलौने यानी एक से अधिक होंगे, इसलिए एक से अधिक खिलौने हो तो उसके लिए वे का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? वे खिलौने हैं। अब हम आगे बढ़ते। यहाँ पर बाजा है, तो यहाँ पर एक ही होगा, तो एक के लिए यहाँ पर आपको वह लिखना है। वह बाजा है और यहाँ पर बाजे, ऊपर एक मात्रा, बाजू में एक मात्रा नहीं करने, ऊपर एक मात्रा। तो यहाँ पर वे बाजे हैं, तो एक से अधिक होंगे। और यहाँ पर देखें आखिरी है वह बछड़ा है, यानी एक ही बछड़ा होगा। और यहाँ पर वे बछड़े हैं, एक से अधिक होंगे, इसलिए यहाँ पर वे बछड़े हैं। अब हम प्रश्न एक की खाली जगह है उदाहरण के साथ, वह अच्छी तरह से पूर्ण कर ली होंगी, कर ली होगी ना। वह और वे की खाली जगह समझ भी ली होगी। अब हम आगे बढ़ना है ना, तो चलो बच्चों आगे दूसरी खाली जगह देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरी खाली जगह में वह और वे, जिस प्रकार हमने पहली खाली जगह ली थी उसी की तरह आपको सोच समझकर वह और वे लिखना है। तो हम शुरुआत करते। यहाँ पर पहले दूसरी खाली जगह है, मैं उदाहरण आपको स्वापोती में दिए ही हुए। वह किसान है, वे किसान है, तो वह किसान यानी किसान है, यानी वह एक होगा और वे यानी एक से अधिक होगी। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर सिर्फ
वह और वे ही आपको लगाना है। यहाँ पर शब्दों में समानता दिखाई दे रही है। देखो, यह फूल तो यहाँ भी फूल, आम तो यहाँ पर भी आम, सुनार तो यहाँ पर भी सुनार। कई शब्द ऐसे होते हैं बच्चों कि सिर्फ उसमें एक किसान हो तो हम वह किसान कहते, एक से अधिक हो तो उसमें किसान कहते। पहले हमने देखे थे जिस प्रकार उदाहरण के तो, ता, तो, ते। यहाँ पर बच्चों आपको शब्द या वस्तु में आपको मात्राओं में तफावत है, फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर समान ही शब्द होंगे तो आपको ये खाली जगह सोच समझकर भरनी होंगी। तो यहाँ पर लिखा है कि वह किसान है, तो यहाँ पर वह फूल है, तो आप समझ चुके होंगे एक ही फूल होगा। उसी प्रकार वे फूल है, तो आप सभी बच्चे समझ ही चुके कि एक से अधिक फूल होंगे। उसी तरह वह आम है, हमारे पास एक आम हो तो हम वह करते हैं, एक से अधिक हो तो उसे वे कहते हैं। उसी प्रकार वह सुनार है, अगर सुनार एक है तो उसके लिए वह का प्रयोग, और एक से अधिक है उसके लिए वे सुनार है। अब हम आगे बढ़ते हैं। खाली जगह पेड़ है, वह पेड़ है। आपको पता ही होगा कि पेड़ ही एक ही होगा। वे पेड़ है, यानी एक से अधिक पेड़ होंगे। वह पहाड़ है, तो एक ही पहाड़ होगा। वे पहाड़ है, यानी छोटे मोटे कितने पहाड़ होंगे। वह विमान है, तो एक ही विमान होगा। वे विमान है, यानी एक से अधिक होंगे। वह बालक है, तो एक ही बालक होगा। वे बालक है, तो एक से अधिक बालक होंगे। और आखिरी में वह दीपक है, तो दीपक एक ही होगा। वे दीपक है, यानी एक से अधिक दीपक होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, जो दूसरा प्रश्न है अच्छी तरह से समझ लिया होगा ना। अब तीसरे प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारी खाली जगह है। तीसरी खाली जगह, प्रश्न नहीं, तीसरी खाली जगह। यहाँ पर तीसरी खाली जगह है, उसमें बच्चों उसी की तरह यहाँ पर पहले थे, यहाँ पर मात्राएं समान ही होगी। वह आदमी है, तो यहाँ पर लिखा है दूसरी खाली जगह में वे आदमी है। तो यहाँ पर देखिए, हम उदाहरण के साथ अच्छी तरह से पढ़ते हैं। वे आदमी है, यानी एक से अधिक आदमी होंगे। वह माली है, तो एक ही माली होगा। वे माली है, तो एक से अधिक माली होंगे। यहाँ पर आपको वह लिखना है, तो वह धोबी है, तो एक धोबी होगा। वे धोबी है, तो एक से अधिक होंगे। वह हाथी है,
तो एक ही हाथी होगा। वे हाथी है, तो एक से अधिक हाथी होंगे। वह यात्री है, तो एक ही यात्री होगा। वे यात्री है, तो एक से अधिक होंगे। उसी प्रकार वह मंत्री है, तो आपको पता है वह होगा तो एक ही होगा, और वे होगा तो एक से अधिक होंगे। तो यहाँ पर वे लिखना है, वे मंत्री है। तो तीसरी खाली जगह है वह अच्छी तरह से समझ ली होगी। हम चौथी खाली जगह की ओर बढ़ते हैं। चौथी खाली जगह में वह माला है और वे मालाएं है। तो यहाँ पर बच्चों वह क्या लिखा है? बालाए। अब क्या होगा बच्चों? पहले हमने दूसरी और तीसरी खाली जगह देखी थी, उसमें शब्द समान थे। यहाँ पर माली तो माली ही, सिर्फ वे और वह में फर्क था। तो यहाँ पर बाला तो बाला ये। अब बच्चों मात्राओं में आपको सुधार लाना होगा। मात्रा सोच समझकर पढ़कर खाली जगह है वह पूर्ण करनी होगी। वह माला है और वे मालाएं है। उसी प्रकार वह बाला है, वे बालाएं है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं बच्चों हमारी चौथी खाली जगह की ओर। वह छाया है, वे छाया ये लिखा है, यहाँ पर ये लिखना है। वह लता है, तो यहाँ पर वे लता ए। आपको पीछे क्या जोड़ना होगा? ए। उसी तरह वह शाला है, तो वहाँ पर वे शाला ए जुड़ना होगा। सभी अक्षरों के पीछे ए जुड़ना है। उसी तरह पांचवी खाली जगह की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पांचवी खाली जगह में वह किरण है, वे किरण है। तो उसी प्रकार से आपको वह और वे लिखना है। पहले ए जोड़ना है, अब के मात्राएं जोड़नी है। यहाँ पर वह सड़क है, वे सड़क है। तो आपको बच्चों मात्राओं में पीछे के जुड़ना है, यहाँ पर ए जुड़ना है। उसी प्रकार वह गाय है, वे गाय है। वह पुस्तक है, वे पुस्तकें है। वह मोटर है, वे मोटरें है। सिर्फ मात्राओं में के जोड़ना है। आगे बढ़ते हमारा आखिरी प्रश्न नहीं, आखिरी खाली जगह है वह पूर्ण करनी होगी। यहाँ पर देखिए वह कली है, यहाँ पर या लिखना है। वे कलिया है। वह लड़की है, वे लड़कियां है। वह खिड़की है, वे खिड़कियां है। वह टोपी है, वे टोपियां है। वह तितली है, वे तितलियां है। सिर्फ मात्राओं में या जुड़ना है। नियम तो एक ही है। तो बच्चों 1 से 6 खाली जगह है, अच्छी तरह से आपने सीख ली होगी और समझ ली होगी ना। अब आगे नया सीखना है ना, तो चलो सीखते हैं। हमारा प्रश्न दूसरा है। कौन सा है? प्रश्न दूसरा है। उसमें आपको क्या करना है? खाली जगह पूर्ण करनी है। क्या करना है?
खाली जगह पूर्ण करनी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों वह और वे दिए हुए नियम तो आपको पता ही होंगे। एक चीज हो तो उसके लिए वह, एक से अधिक वस्तु हो या व्यक्ति या प्राणी के लिए क्या लिखेंगे? वे। पहले बच्चों यहाँ पर आपको सिर्फ वह और वे ही लिखने हैं। तो आपको क्या करेंगे? पहले शब्दों को अच्छी तरह से समझेंगे। क्या करेंगे? शब्दों को समझना होगा। तो पहली खाली जगह की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पहली खाली जगह है रंगीन पेंसिल है। तो यहाँ पर रंगीन पेंसिल है, तो यहाँ पर पेंसिल, पेंसिल ले नहीं लिखी, इसलिए आपको क्या लिखना है? वह लिखना है। क्या लिखना है? वह लिखना है। आपको पता ही होगा कि पेंसिल एक ही होगी, इसलिए यहाँ पर वह लिखें। हम दूसरी खाली जगह की ओर आगे बढ़ते हैं। मेरी किताबें हैं। किताबें लिखे। अगर किताब लिखी होगी, ऊपर ब के ऊपर मात्रा नहीं होगी, तो आप वह लिख सकते। किताबें यानी एक से अधिक होगी, इसलिए वे लिखेंगे। तीसरी खाली जगह में वे लड़के कहाँ जा रहे हैं? लड़के। तो बच्चों यहाँ पर अगर ऊपर मात्रा नहीं होती तो हम एक ही सम लड़के यानी एक से अधिक होंगी, इसलिए यहाँ पर वे लिखेंगे। उसी तरह चौथी खाली जगह में गुलाब का सुंदर फूल है, तो यहाँ पर वह लिखेंगे, यानी एक ही होगा। वे दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं। यहाँ पर दोनों लिखा है, दोनों अच्छे खिलाड़ी लिखा है, यानी दोनों, तो अब वे लिखेंगे। तो यहाँ पर वह, वे, वह, वे, तो 1 से 5 खाली जगह अच्छी तरह से समझ ली होगी। हम तीसरी खाली जगह यानी तीसरा प्रश्न उसकी तरफ जाएंगे। कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। पहले बच्चों वह और वे था, अब क्या है? चीजें, चीजें, वस्तुएं, शब्द आदि। तो हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर वह खाली जगह है, तो यहाँ पर प्याला, आपको पता ही है वह प्याला, तो प्याला एक ही होगा, प्याले हो तो एक से अधिक, तो यहाँ पर प्याला लिखना है, वह प्याला है। दूसरी खाली जगह में वे माला ये, यानी माला यानी एक से अधिक होंगी। वह इमारत छोटी है, तो एक ही इमारत होगी। वे 4 केले, 4 केले यानी एक से अधिक होंगे। और वहाँ पर वे है, इसलिए खिड़कियाँ लिखने, यहाँ पर प्याला, यहाँ पर मालाएं, यहाँ पर इमारत, यहाँ पर केले और खिड़की या। अब हम आगे बढ़ते। जो प्रश्न 5वां है, यह, इसे, वह, उसे, ये, इन, वे, उन आदि शब्दों का प्रयोग उसमें होगा। चित्र के साथ आपको बराबर से समझना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़िए और समझिए। यहाँ पर लिखा है कि यह तनीश है, उसके पास किताब।
तो यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, यह उसकी, तो लिखा है ना यह तनीष है, उसके पास किताब है। तो यहाँ पर दोनों शब्दों का प्रयोग हो गया है। अब आगे और उदाहरण के साथ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये तितलियां है, उनके पंख रंग बिरंगी है। तो यहाँ पर ये और उनके शब्द का प्रयोग किया हुआ है। ये तितलियां है, उनके पंख रंग बिरंगी है। यहाँ पर तितलियां का प्रयोग करेंगे क्योंकि एक से अधिक है। और यहाँ पर वह कौवा है, उसका रंग काला है। तो यहाँ पर एक ही दिखाई दे रहा है, इसलिए हम वह लिखेंगे। यहाँ पर एक से अधिक है, इसलिए ये लिखेंगे। और यहाँ पर दूर से दिखाई दे रहा, तो वे दो पेड़ है। यहाँ पर दूसरे पेड़ है लेकिन नहीं दिखाई दे रहा। वे दो पेड़ है, उन पर बगुले बैठे हैं। तो यह दो पेड़ है। तो यह बच्चों चित्र के आधारित प्रश्न 5 है। हमने अच्छी तरह से पूर्ण कर लिया है और सभी बच्चों ने 1 से 5 प्रश्न हैं वह अच्छी तरह से समझ लिया है ना। किसी भी प्रश्न बच्चों को कोई भी प्रश्न हो या समझ में न आए तो मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। तो सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ।